हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निवेदिता। आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ बट आई प्रेफर गोइंग सरोजनी नगर मार्केट वंस इन अ 6 मंथ्स। मैं बहुत ज़्यादा सरोजनी नगर मार्केट नहीं जाती हूँ। 2022 ख़त्म होने वाला है, मुझे लगा कि एक विज़िट सरोजनी नगर की तो बनती ही है। हम लोग गुरु पर्व वाले दिन गए थे सरोजनी नगर। सो अवॉइड नेशनल हॉलीडेज़ एंड सैटरडे संडेज़, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। हम लोग ने गेट नंबर 2 से एग्जिट किया ड्यू टू हैवी रश। गुरु पर्व की वजह से एक्सट्रीम रश था उस दिन। और मेट्रो के बाहर ही वो लोग कोट्स और ब्लेजर्स, सारा विंटर का सामान सेल कर रहे थे फॉर ओनली 100 रुपीज़। गेट नंबर 1 मेट्रो का बिल्कुल अपोजिट है सरोजनी नगर मार्केट की एंट्री का, और वहाँ पे इतना रश था कि हमने उस गेट से एंट्री करना प्रेफर नहीं किया। तो हमने कोशिश करा कि हम कोई दूसरी जगह ढूंढे जहाँ से हम एंट्री कर पाए। तो हमने गेट नंबर 4 के आसपास से एंट्री की। सरोजनी नगर में होम फर्निशिंग का भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। बेडशीट्स, कर्टन्स, पिलो केसेस, सोफ़ा कवर्स। सर्दियों की वजह से वहाँ पे ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स भी बहुत अच्छी वैरायटी के थे, अच्छे प्रिंट्स थे, कलरफुल थे। और बहुत ज़्यादा रश की वजह से उस दिन हम ज़्यादा ढंग से चीज़ें नहीं देख पाए। इतना ज़्यादा रश था कि हम दूसरी साइड में क्या है वो देख ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। सरोजनी नगर का पहला रूल है वेयर फ्लैट्स। इस शॉप में 350 के बैग मिल रहे थे जिनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है बट आप अगर एक्चुअली में से कैरी करें तो वो थोड़ा चीप और लो ग्रेड लगता है। और ये बिल्कुल ही अपोजिट टू बिग सी है। तो ये है वो फेमस इंस्टाग्राम वॉल जहाँ पे सब रील्स बनाते हैं। इनका मैंने वीडियो लिया बिकॉज़ ही वाज़ वेरी एडमेंट कि मेरा वीडियो लो। डिक्सी के बिल्कुल ही अपोज़िट ये बैग शॉप, इसकी तारीफ़ मैं पहले कर चुकी हूँ बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। ये लोग बहुत ज़्यादा रूड थे, इनकी कलेक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं थी और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे थे। 700 रुपए के बैग्स 1000 या 1200। ये बैग मैंने यहीं से लिया था, आई थिंक 700 रुपीज़ में लिया। सरोजनी नगर में फ़िल्म करना बहुत ही मुश्किल है और विंटर्स का बहुत सारा सामान था। चारों तरफ विंटर्स के ही स्वेटर्स, जैकेट्स, पुलोवर्स, 100 से लेकर 200, 250। बट इस बार क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। सारी ही क्वालिटी मुझे सेकंड हैंड टाइप्स लग रही थी। जो फ्रेश पहले एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स मिलते थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इस बार ज़्यादा पुराना सामान ही दिखा और मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। पॉलिएस्टर्स ही ज़्यादातर लग रहे थे मुझे। मुझे एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स के कपड़े ज़्यादा पसंद है। सो समहाउ आई मैनेज टू बाय दिस बेल्ट। ये बहुत ही अफोर्डेबल 150 के अराउंड बेल्ट था। इसकी मैं अलग से शॉर्ट्स बना के आपको यूट्यूब में शेयर करूँगी। मैंने उसे इस बेल्ट के सिर्फ 100 रुपीज़ दिए आफ्टर बार्गेनिंग। और अगर आपको यहाँ से बेल्ट ख़रीदना है तो ये शॉप नंबर 70 के आसपास ही ये बैठता है। आई थिंक 100 रुपीज़ में इट्स अ स्टील। मैंने ये चप्पल्स भी ट्राई करे, इसके पास सारे ही 250 के अराउंड रेट के चप्पल्स थे और मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे। इट्स लाइक वर्थ। मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया जब मैं घर वापस आई। अगेन आई बाय लाइक 2 बेल्ट्स फ्रॉम सम अदर प्लेस क्योंकि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगे। ये बेल्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और हम आगे गए तो फेमस ग्राफिटी लेन के आसपास ही थे। यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस का बहुत अच्छा सामान मिलता है बट रश की वजह से हम ढंग से चीज़ें देख ही नहीं पाए। और जब भी आप सरोजनी नगर से कुछ सामान लेते हैं उसको थरो चेक कीजिए, सारी सिलाइयाँ चेक कीजिए। कहीं पे भी छेद हो तो आप उसे मत परचेज़ करिए क्योंकि घर पे लाने के बाद अगर आप उसे वॉश करेंगे तो मे बी होल्स और भी ज़्यादा दिखे। सस्ता लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना ही बेस्ट चीज़ होती है, चाहे वो आप सरोजनी नगर से क्यों ना ले रहे हों। सरोजनी नगर में स्टेलेटोस भी है। बहुत पहले मैं स्टेलेटोस से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती थी। बहुत ज़्यादा रश की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनका सारा सामान एनडीएमसी वाले लेके जाते हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है वहाँ पे बैठना। एज़ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा रश था वहाँ पे। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी आपको 5 मिनट लग रहा था।
बहुत ज़्यादा रश था उस दिन, मैंने इस तरह का रश आज तक लाइफ़ में कभी नहीं देखा है। इस शॉप से मेरे घर के सारे टॉवल्स आते हैं, हैंड टॉवल्स, बाथ टॉवल्स दोनों ही वैरायटी के मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी अफोर्डेबल भी लगते हैं। इस बार इनकी कलेक्शन काफ़ी डिफरेंट लगी मुझे, उनका फैब्रिक भी अलग था और ये जो कलरफुल से पैटर्न्स होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्लेन टॉवल्स ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए इस बार मैंने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। और जो भी इनके पास प्लेन में था, उनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा पतले थे वो, इसीलिए मैंने इस बार यहाँ से टॉवल्स नहीं खरीदा, होपफुली नेक्स्ट टाइम। आई मिस पुराने टाइम का सरोजनी नगर, क्योंकि उस टाइम पे कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। अभी भी 100 रुपीज़ के ब्लेज़र्स मिलते हैं, बट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मे बी एक पूरे रैक में आपको एक कोट अच्छा मिले, शायद वो भी ना मिले, आपको कम से कम 10-15 इस तरह के स्टॉल्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ अच्छा मिलेगा। इस स्टॉल पे 80 रुपीज़ के कार्डिगन्स मिल रहे थे। एक्चुअली में ये कार्डिगन्स बिल्कुल भी वार्म नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। अगर आप विंटर पर्पज़ से कुछ ले रहे हैं तो वो वार्म होना ज़रूरी है। सो नेवर बाय वेरी चीप थिंग्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस शॉप में चिकनकारी के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कुर्ते दिखे मुझे, सारे ही जॉर्जेट थे। मुझे कॉटन कुर्तेज़ चाहिए थे चिकनकारी के। मैं रिसेंटली दिल्ली हाट गई थी, वहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे। इनकी कलेक्शन में 400 से लेकर 750 के अराउंड ही चिकनकारी के कुर्तेज़ थे। मुझे काफ़ी कलरफुल लगे, बट वही मुझे सी थ्रू चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं खरीदा। इस शॉप में बैग की कलेक्शन सिर्फ 300 रुपीज़ के थे, क्लचेस थे, स्लिंग बैग्स थे और वेस्ट बैग्स भी थे। इनकी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, अगर आपको स्लिंग बैग्स पसंद है तो ये शॉप परफेक्ट थी। ये वाला जो सेक्शन है, ये भी सरोजनी नगर का सेक्शन है, बट ज़्यादातर लोग इसे कवर नहीं करते हैं। पार्किंग जिस लेन में है, उसी लेन के एंड में ये वाला मार्केट है। ये भी सरोजनी नगर का ही सेक्शन है, बट एक अलग पोर्शन है। यहाँ पे स्टेयर्स में चढ़ के ही जिस तरह से डीडीए मार्केट होता है, उस तरह का एक अलग सॉर्ट ऑफ मार्केट है। यहाँ पे भी वही सेम सामान ही मिलता है। यहाँ पे भी फुटवेयर्स, घर का सामान भी मिलता है, यहाँ पे कुर्तेज़ भी मिलते हैं और डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ भी मिलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला सेक्शन कवर किया है, इतना अंदर डीप में जाके मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया है और ये सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप सरोजनी नगर जाएँ तो ये वाला सेक्शन ज़रूर चेक कीजिए। ये एक पर्टिकुलर शू शॉप है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वन्स आई बॉट अ शू पेयर फ्रॉम दिस शॉप, और यहाँ पे बहुत सारे बकेट सेल में शूज़ थे जो 250 या 300 के अराउंड थे। शू शॉप के अपोजिट ये कुर्ता शॉप थी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चिकनकारी कुर्ताज बेच रही थी, बहुत ही अफोर्डेबल थे, कलरफुल थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सिर्फ 350 के कुर्ताज थे। आप ये रश देख सकते हैं, गुरु पर्व की वजह से वहाँ पे लंगर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रश और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इस सेक्शन को जितना मैं अंदर एक्सप्लोर कर रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन भी मुझे दिखा, डिफरेंट काइंड ऑफ कुर्ताज, लहंगाज और साड़ी की क्वालिटी भी मुझे दिखी और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ब्राइट रेड। प्राइजेस तो मैंने इनके पूछे नहीं, बट जितना अंदर गई मैं, ये एक अलग ही सेक्शन ऑफ सरोजनी नगर दिखा मुझे। इट्स मोर ऑफ कि आपकी गली मोहल्ले में जिस तरह का मार्केट होता है, ये मार्केट कुछ उसी तरह का था। इस शॉप में मुझे वो फेमस डिज़ाइनर ब्लाउज़ दिखा जो इन्होंने बार्गेन के बाद लास्ट प्राइस इसका 1000 रुपीज़ तक लगा दिया। यहाँ पे सिरामिक के भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, बोल्स एंड मग्स, बट थोड़ी सी प्राइजी होती है। 50 रुपीज़ की जगह यहाँ पे 75 रुपीज़ में मिल रहे थे मग्स एंड बोल्स। वेलेंटिनो के ये शूज़ देख के मैं सरप्राइज़ हो गई। इस शूज़ में लिखा था वेलेंटिनो। 250 रेंज के ये सारे एक्सपोर्ट रिजेक्ट शूज़। सरोजनी नगर जाएं और जंक ज्वेलरी ना खरीदें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारे नेक पीसेस सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहे थे, बट इस बार मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत ही चीप और बहुत लो क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ था। सो होप यू लाइक
my Sarojini Nagar vlog. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Follow me on Instagram. My Instagram handle is Nivedita Dave. उस दिन बहुत रश था, इसीलिए हम INA की मेट्रो से ही घर गए।